हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोग लेक्चर 6 देखे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 7 में, लेकिन एक नए सेक्शन के साथ जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो। किसी न किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। ये टॉपिक का नाम है फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। ओके, अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे, समझाएंगे कि ये टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसके बाद आप खुद ब खुद समझना स्टार्ट कर दोगे कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक पे। जैसे सवाल रहेगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सच दैट, छोटा सा वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूं, समझाना है इसलिए। फैक्टोरियल 5 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 to the power n। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसका हिंदी में समझा देता हूं कि n का वह अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि फैक्टोरियल 5 2 का पावर n से पूर्णतः विभक्त हो सके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, n का वह अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि फैक्टोरियल 5 2 का पावर n से पूर्णतः विभक्त हो सके। तो चलो, इसके लिए मैं पहले एक रफ वे में आपको समझाना चाह रहा हूं कि मतलब क्या हुआ। जैसे फैक्टोरियल 5 को हमें डिवाइड कराना है किससे, 2 का पावर n से। तो पूछा गया है कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम, सो दैट कि फैक्टोरियल 5 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके भी समझा सकते हैं आपको। तो जैसे कि आप जानते हो कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, 120। अब हम लोग 2 का पावर से स्टार्ट कर रहे हैं बढ़ा करके, क्या 2 का पावर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं लेना, और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, वही n की वैल्यू हो जाएगी। क्या 120 मींस फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, क्या 2 का पावर 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है? जी हां है। 2 इसको 120 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 120 मींस फैक्टोरियल 5 को डिवाइड करेगा। फिर देखो 120 डिवाइड 2 का पावर बढ़ाते चलो, क्या 2 स्क्वायर भी 120 को डिवाइड कर पाएगा? जी हां कर पाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4 और 4 से 120 कंप्लीटली डिवाइड होता है। फिर 120 पावर में बढ़ा रहा हूं 2 क्यूब मींस 8 से भी ना 120 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 15 8 120, तो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 2 का क्यूब भी किसको काट पाएगा, 120 को काट पाएगा। 120 को काटना मत अर्थात फैक्टोरियल 5 को काटना, सवाल में वही मौजूद है। जैसे हम 120 2 का पावर 4 लिखेंगे, 2 का पावर 4 होता है 16, तो क्या 16 के मल्टीपल में आता है 120? क्या 16 के टेबल में? जी ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये तो मैंने रफ वे में आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया, लेकिन इसी को अब तो सबको पता है कि 3 ही आंसर होगा। इसी को ट्रिक वाइज में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? तो ट्रिक हमारा कहता है कि फैक्टोरियल 5 है तो 5 में 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, और फैक्टोरियल 5 है तो 5 लिख रहा हूं। कोशेंट लिखना है, 2 2 जा 4, भागफल, रिमाइंडर भूल जाओ। तब तक डिवाइड करो जब तक छोटा ना हो जाए डिविजर से कोशेंट। तो 2 1 जा 2, तो 1। अब ऐड करो, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। तो यही n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। फिर से वापस मैं समझा रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल था, 2 का पावर n था, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 किए, तो 2 2 जा 4, पॉइंट अलाउड नहीं है, सिर्फ भागफल लेना है। पुनः 2/2, ये जो 2 आया ना उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दिया, स्टॉप। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो यहां पे मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं, 2 का 3 ले सकते हैं, सो दैट कि फैक्टोरियल 5 हमारा परफेक्टली डिविजिबल हो जाए। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब इस पे हम लोग कुछ
और एग्जाम्पल्स देखेंगे फटाफट। यानी आज हम लोग पावर निकालना सीख रहे हैं, मैक्सिमम वो भी पावर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब हमारा टाइप 1 के अंतर्गत आएगा और मैं आगे चल के बताऊंगा कि टाइप 1 में डिविजर्स कौन सा किसको रखा गया है। फिलहाल अभी एग्जाम्पल्स के जरिए आप समझिए। जैसे मैं कहूं 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n, n का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो क्या करना है, फिर से 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, क्योंकि यहां 5 है तो 5 से डिवाइड करो 20 टाइम्स। 20 बाय 5 करेंगे 4, स्टॉप। ठीक है, 5 4 जा 20, स्टॉप हो जाओ, ऐड कर दो तो 24 आया। यही n की वैल्यू होगी। यही यहां पे हम लोग मैक्सिमम पावर कितना रख सकते हैं, 5 का मैक्सिमम पावर 24 रख सकते हैं, सो दैट कि 100 फैक्टोरियल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 100 फैक्टोरियल मींस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100 तक। ओके, अगला एग्जांपल, अगर मैं 41 फैक्टोरियल दूं, डिवाइड करने कहूं 3 का पावर n से, अब बोलो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 41 डिवाइड बाय 3 करो, 3 मैक्सिमम 13 तक जाएगा, 13 3 जा 39। अब पुनः 13 में 3 से डिवाइड करो 4 टाइम्स, रुक जाओ, स्टॉप। अब दोनों को ऐड कर लो तो 13 प्लस 4 कितना हो गया, 17। तो n का मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है, 17 तक लिया जा सकता है। 18 लोगे, 3 का पावर 18 लोगे तो 41 फैक्टोरियल कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मैक्सिमम 3 का पावर 17 तक ले सकते हैं, मिनिमम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहां तक पावर लिया जा सकता है, 17 तक। वही हम आज आपको लर्न करा रहे हैं और इस पर प्रैक्टिस करने के बाद कल फिर हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा, हम लोग साथ साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते चले जाना। अब मैं 2 4 5 एग्जाम्पल अब लिख आपसे पूछ रहा हूं और आपको भी बनाना है, अब मुझे भी। (57) फैक्टोरियल है, डिवाइड करना है 7 का पावर n से, n का वैल्यू निकालना है। 123 फैक्टोरियल है, डिवाइड करना है 11 का पावर n से। 37 फैक्टोरियल है, डिवाइड करना है 2 का पावर n से। चलो, फिलहाल मैंने 3 प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे हैं और एक एक करके अब हम लोग इसका आंसर कर बैठेंगे फटाफट। यानी सवाल क्या था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि n का वह अधिकतम मान ज्ञात करें ताकि ये सारा फैक्टोरियल जो वैल्यूज है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो सके, पूर्णतः विभक्त हो सके। ओके, यही आज का सवाल है, आज का यही हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्वेश्चन का। क्या करना है, 57 डिवाइड करो 7 से, 7 8 56, 8 बार ले सकते हैं। फिर करो 8/7 1 टाइम, स्टॉप। अब दोनों को ऐड कर दो तो 8 + 1 कितना हुआ, 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9। ओके, यानी 7 का मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है, 9 तक लिया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 123 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 लिख दो। फिर 11/11 एक बार और गुंजाइश है ना डिवाइड होने की, तो 11/11 विच मीन्स 1, स्टॉप हो जाओ, ऐड कर दो तो n का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 11 का क्या लिया जा सकता है, 12 तक लिया जा सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा सवाल है 37/2 है ना, 37/2, 2 से डिवाइड करना था तो 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहां 2 टू द पावर n है ना, तो 2 से डिवाइड करना है। अब 18 टाइम्स ले सकते हैं मैक्सिमम। फिर 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 9 टाइम्स, 2 9 जा 18। फिर 9/2 तो 4 बार, 4/2 तो 2 टाइम्स, और फिर से 2/2 1 टाइम ना। अब ऐड कर दो, सारे को जोड़ दो
तो 18 प्लस 9 27, 27 4 31, 31 2 33, 33 और 1 34। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 34। तो यानी 2 का मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है 34 तक लिया जा सकता है। अगर आप 35 लेने की कोशिश करोगे ना तो 37 का फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये आज हम लोग लर्न कर रहे हैं, ये आज हम लोग सीख रहे हैं कि पावर कितना मैक्सिमम तक जाया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 आपको समझ में आया होगा। और अभी हम लोग और टाइप्स के बारे में बातें करने वाले हैं आराम से, एकदम इत्मीनान से, तो बेफिक्र रहो। और ये एक चीज आपने टाइप 1 में एक चीज नोटिस किया आपने कि जो जो हमने डिविजन्स लिया है, जैसे 7 है, 11 है, 2 है, पिछले में 3 लिया था, 5 लिया था, ये सारे क्या है ओनली प्राइम है। तो टाइप 1 किसको डिविजन्स विच आर ओनली प्राइम, जो कि सिर्फ अभाज्य है, भाजक जो सिर्फ अभाज्य है, जैसे 2 था, 3 था, 5 था, 7 है, 11 है, 13 होता, 17 होता, तो उसको ये टाइप 1 समर्पित है। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 4 होगा तो क्या 4 से स्टार्ट कर देंगे डिवाइड करना? नहीं। 9 होगा तो 9 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं। वो हमने एक्चुअली सेकेंड टाइप में उन सारे क्वेश्चंस को शामिल किया है, सम्मिलित किया है, इंक्लूड किया है। तो पहला टाइप में क्या था, सिर्फ अभाज्य संख्या को डायरेक्ट आपको डिवाइड करना था प्राइम नंबर से। ओके, प्रोसेस यही होगा, लेकिन चीजें बदल जाएगी टाइप 2 में। तो टाइप 1 का सवाल डायरेक्ट प्राइम हो, डिविजर्स डायरेक्ट प्राइम, ओनली प्राइम। ओके, अब हम लोग टाइप 2 समझा रहा हूं आपसे। टाइप 2 में यानी लेवल 2 कह भी सकते हो या टाइप 2 कह लो, डिविजर्स दैट कैन बी रिटन इन पावर्स। ऐसे भाजक जिसको पावर में लिखा जा सके उसको मैंने टाइप 2 में रखा है। टाइप 1 में डायरेक्ट आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना था, लेकिन टाइप 2 में वैसे भाजक जिसको पावर में लिखा जा सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे फैक्टोरियल 10 है और डिवाइड करना हमें 4 का पावर n से। तो कभी भी ये गलती मत करना कि 10/5 4 करना स्टार्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले 4 का पावर n को हम लोग 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 10 फैक्टोरियल में 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, ये 2 से, तो 5, फिर 5/2 करो, 2 2 जा 4, फिर 2/2 करो 1। ओके, ये 2 आया ना, फिर उसमें 2 से ही डिवाइड किया। तो अब ऐड करो तीनों को, तो 5 + 2 + 1 8, तो 8 = 2n, नॉट n, 2n, क्योंकि यहां 2n है। तो 8 = 2n होगा, ना कि n होगा। 8 = 2n, तो n बराबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर n बराबर 8/2 विच मीन्स 4। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिया जा सकता है? 4 तक लिया जा सकता है, सो दैट कि 10 का फैक्टोरियल हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो सके, पूर्णतः विभक्त हो सके। ओके, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं टाइप 2 में, जिसको पावर में लिख सकेंगे। ओके, अगर किन्हीं बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर 4 का पावर मैक्सिमम 4 तक ही लिया जा सकता, 5 तक लेने में क्या कठिनाई है, क्या बुराई है, वो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं रफ के माध्यम से। तो ये रहा प्रूफ, देखो 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही ना 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ। और अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक, अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। यानी नीचे मैक्सिमम कितने 4s ले सकते हैं? 4 बार, 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कि ये 4s जो है, जितने 4s हैं, ये पूरा ऊपर वाले को डिवाइड कर पाएगा क्या कंप्लीटली? यस, 4 से 4 गया आपका,
फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब बताओ ये चारों 4 का मैक्सिमम 4 तक पावर कट पाया ना नीचे वाला। अगर एक और 4 आप लेते तो कोई मल्टीपल बचता 4 का ऊपर में? नहीं ना। तो मैक्सिमम कितने फोर्स ले सकते हैं? 4 का ही पावर 4 तक लिया जा सकता है, 4 का पावर 5 तक नहीं लिया जा सकता। तो ये हमारा ट्रिक से वो आंसर हुआ और इस तरह से आप अपने आपको समझा सकते हो कि यस, आंसर इज कंप्लीटली राइट, एकदम 100% ये सही है। तो 4 का मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता? 4 तक। अब चलो 5-6 और एग्जांपल्स इसी पे देता हूं ताकि आपकी सोच पूरी तरह क्लियर हो जाए इन सारे क्वेश्चंस पे। टाइप 2 में ही अब देखो, जैसे अगला सवाल है हमारा, जैसे बच्चों में कहा कि 20 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय 9 का पावर n करना है। ओके, क्या करना है? सबसे पहले 9 का पावर n को सबसे पहले बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 2n 9 को। अब हमें क्या करना है? 20 में 3 से स्टार्ट होना है, ना कि 9 से, 3 से। तो 3 6 जा 18, 6 टाइम्स जा सकते हैं और फिर 6/3, ये जो 6 आया ना उसको फिर 3 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार हुआ? 2 बार। अब इन दोनों को ऐड करो, 6 + 2 कितना हुआ? 8, और 8 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2n। तो n ना हमें चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। यानी मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं 9 पर? 4 ले सकते हैं, ना कि 8। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं एग्जाम्पल्स इसी पे क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, फिर मिलकर के हम लोग बताएंगे और कल इस पे हम लोग पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी सारा थ्योरी देख लो। ओके, मेरा अगला सवाल है, जैसे 121 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 121 का पावर n, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 का पावर n। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, चलो यहां थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं, 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 125 का पावर n। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब एक एक करके हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 121 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर, प्राइम होना चाहिए बेस, ठीक है, 11 का स्क्वायर। क्या करेंगे फिर? 121 जो फैक्टोरियल उसमें 11 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो 11 का स्क्वायर होता है 11, फिर 11/11, ये जो 11 आया ना फिर से उसमें 11 से डिवाइड करो, तो 1 टाइम। अब ऐड कर दो, तो 11 + 1 क्या हुआ? 12। अब ये जो 12 आया वो n की वैल्यू नहीं आई, वो 2n की वैल्यू है। 11 पर पावर 2n है ना, तो 12 बराबर 2n, तो देयरफॉर n की जो वैल्यू होगी हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 छक्के 12, 6 बार में काट दिया 12 को, किसको? 12 को, 2 6 या 12, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। यानी यहां पे मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है भाई? 6 तक लिया जा सकता है, तब जाकर के 121 का फैक्टोरियल हमारा कंप्लीटली विभक्त हो पाएगा, डिवाइड हो पाएगा। ओके, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो 16 का पावर n है, तो पुनः देखो 121 का पावर n था तो 11 का स्क्वायर किया, तो 16 का पावर जब n रहे तो बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे कि 2 का पावर 4 लेंगे? 2 का पावर 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि 4 जो है पुनः 2 का स्क्वायर पे डिपेंड है, तो यानी बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए, यानी 2 का पावर 4n होगा। ओके, 2 का पावर 4n होगा, यानी फाइनली हम लोग प्राइम से ही डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से ही। और आपको जैसे पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से विभक्त हो या खुद से विभक्त या 1 से विभक्त हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमेशा बेस क्या होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। ओके, चलो आते हैं, बैक होते हैं क्वेश्चन पे। तो 52/2, 2 से डिवाइड करना है 52 में, तो 26,
26/2 13, तब तक डिवाइड करना है जब तक ये 2 से कम ना हो जाए, छोटा ना पड़ जाए। तो 2 छक्के 12, पॉइंट अलाउड नहीं है, माइंड यू। हमेशा जो भी लेंगे भागफल लेंगे, कोशेंट लेंगे। 6/2 तो ये हुआ 3, और 3/2 तो ये हो गया 1। ओके, अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, सबको जोड़ दो, जो जो आया ना इधर सबको जोड़ो। तो चलो जोड़ते हैं। 26 और 13 39, 39 और 6 45, 45 3 48 और 1 49। क्या किया, सबको जोड़ दिया, 49 आएगा ना। 26 13 39 और 10 6 3 1 10, 39 प्लस 10 49। तो ये जो 49 आया ये n की वैल्यू नहीं आई, ये किसकी वैल्यू आई, 4n की वैल्यू आई, 4n, क्योंकि 2 का पावर क्या है 4n है। तो 49 बराबर 4n करेंगे। तो हमें तो n पता करना है, पावर पता करना है जो कि n है। तो n की जो वैल्यू होगी 49/4 यानी 12 होगी। मैं बार बार कह रहा हूं डेसिमल अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है, भागफल अलाउड है, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं। तो 12 चौके 48, तो 12 लेंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। तो उम्मीद करता हूं ये 2 एग्जाम्पल से अब आप तीसरे एग्जाम्पल स्वयं बना सकोगे ऐसे। ओके, तो अब मैं तीसरे एग्जाम्पल पे एंट्री करता हूं। कुछ बच्चे बना के रख लिए होंगे थर्ड प्रॉब्लम, लेकिन मैं बता देता हूं आंसर क्या होगा तीसरे क्वेश्चन का। तो ये पहले 2 क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन रखा गया। तीसरा सवाल था हमारा 35 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 125 का पावर n। तब बताओ 125 को हम लोग, इधर वाला मैं इरेज कर देता हूं, अब यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं इसका आंसर। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा। देखो प्यार से क्वेश्चन को बनाओ। जैसे सवाल मैं वहां पे ही लिखा हूं कि 35 फैक्टोरियल है और डिवाइड करना है हमें किससे, 125 के पावर n से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 125 के पावर n को हम लोग क्या 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 5 का क्यूब होता है ना 125, तो 5 का क्यूब लिख दिए, तो 5 का पावर 3n। अब क्या करेंगे, 35 में किससे भाग दिलाएंगे, 5 से, ये 5 से। ओके, तो 5 7 जा 35, तो 7 बार में पूरा पूरा कट गया ना। फिर ये जो 7 आया ना, फिर इसमें 5 से अभी भी भाग दो, अभी भी गुंजाइश है ना एक बार कटने का। तो 5 एकम 5, तो यहां 1 लिखना। अब जोड़ दो, तो 8 आया ना। अब बताओ ये जो 8 आया जोड़ने पर, ये n की वैल्यू आई कि 3n की वैल्यू आई। जाहिर सी बात है 3n की वैल्यू आई, क्योंकि पिछले बार में 4n था, पिछले एग्जांपल में तो बराबर 4n किए थे, यहां 3n है, तो 8 बराबर क्या करेंगे 3n। हमें n चाहिए, तो n का वैल्यू क्या होगा 8/3, 8 बताती। और मैंने क्या कहा था, सिर्फ हमें भागफल लिखना है, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं अलाउड है, सिर्फ कोशेंट लिखना है। तो 3 दूनी तक ना जा सकते हैं 6, ठीक है। तो 2 लिखना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां 2 हो जाएगी। यानी 125 का मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है, स्क्वायर तक लिया जा सकता है, यानी 2 तक लिया जा सकता है। तो ये था हमारा टाइप 2 के प्रॉब्लम्स। और टाइप 2 के प्रॉब्लम्स में आपने क्या पाया, टाइप 1 के प्रॉब्लम में आपने क्या पाया था, टाइप 1 के प्रॉब्लम में आपने पाया था कि जो भी हम लोग जिससे भी हम लोग डिवाइड कर रहे थे, जो भी हमारे भाजक थे वो डायरेक्ट प्राइम थे, तो डायरेक्ट प्राइम से हम लोग डिवाइड करना चालू कर दिया। टाइप 2 में आपने क्या पाया, टाइप 2 में आपने ऐसे भाजक को पाया जिसको हम लोग पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, पावर के फॉर्म में रख सके। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी अगर क्वेश्चन मान लो 1 से ज्यादा प्राइम हो, उसको क्या करेंगे। उसको हम लोग टाइप 3 में बताने वाले हैं। फिलहाल हमने टाइप 1 टाइप 2 आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की है, तो इसको आप लोग लर्न करके आओगे, तब जाके हम आपसे कल क्वेश्चन पूछेंगे इस पे। ओके, अभी भी अगर कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं तो उनके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल टाइप 2 में और ले ही लेता हूं, ताकि पूरी तरह इस पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टाइप 2 को ही फिर टाइप 3 में आ रहा हूं तुरंत। तो अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है, जैसे 57 फैक्टोरियल है, अगर मैं 81 का पावर n रखूं, ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल है 132 फैक्टोरियल है। अगर मैं 343 का पावर n रखूं, चलो ये दो एग्जाम्पल अब काफी होगा आपको इस टाइप को समझने के लिए। ओके, अब जैसे कि 81 है, तो आप बताओ 81 को आप 9 का स्क्वायर लिखना चाहोगे कि 3 का पावर 4n लिखना चाहोगे? मैं बार बार समझा रहा हूं, 9 का स्क्वायर लिखना खतरनाक है क्योंकि 9 बेचारा खुद 3 पे डिपेंड है। तो क्या लिखेंगे? 81 का पावर n को हम लोग 3 का पावर 4n भी तो लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर कदापि मत लिखना, कभी मत लिखना। ओके, तो 3 का पावर 4n में पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे? ये जो 3 आया ना, उसमें किससे 57 भागा 3 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 19 टाइम्स जा रहा, 19 दिया 57। फिर 19 बाई 3 करो, कितनी बार? 6 बार। 3 6 जा 18, 3 छके 18, 6 टाइम्स जा सकते हैं मैक्सिमम। फिर 6 बाई 3 करो, ये जो 6 आया ना उसको पुनः 3 से डिवाइड करो, 3 से। तो कितनी बार आ जाएगा ये? कंप्लीटली 2 बार गया ना। अब क्या करो? ऐड कर दो तीनों को जो आया है। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 27 ना। 19 जोड़ 6, 25, 2, 27, तो बराबर 27 मैंने उधर लिख दिया। शायद नीचे में किसी को मान लो दिखने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने इधर 27 लिख डाला। ओके, ये जो वैल्यू होगा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 4n की वैल्यू हो जाएगी। 4n, क्योंकि 3 पर पावर क्या था? 4n था। तो 27 इक्वल्स टू 4n। तो n की वैल्यू जो होगी 27/4। कितना मैक्सिमम तक जा सकते हैं? 6 बार। तो 4 6 जा 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या होगी भाई? 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 लेना है, पॉइंट एकदम नहीं लेना, 6 लेना। तो 81 का मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है? 6 लिया जा सकता है। तो ये था हमारा इस पे पहला एग्जाम्पल। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने तुरंत अभी लिखा है 343 है। अब आप बताओ 343 किसी का स्क्वायर क्यूब किसी का होता है क्या? क्यूब होता है। किसका? 7 का। तो क्या करेंगे? उम्मीद करता हूं ये आप लर्न कर लिए होंगे। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, फटाफट अब इस प्रॉब्लम पे नजर दौड़ाओ। 343, तो 343 को हम लोग सबसे पहले 7 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे? 132 जो फैक्टोरियल था उसमें किससे भाग दिलाएंगे? 7 से, क्योंकि 7 आ चुका है बेस, 7 से भाग देंगे। तो 2 भाग, 7 7 1 कम 7, 7 8 56। ठीक है, 18 7 126 होता है, तो 18 बार में गया। ओके, अब बोलो अभी भी 18/7 होना बाकी है ना? कितनी बार? 2 बार। तो 7 2 जा 14 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 18 + 2 कितना हुआ भाई? 20 ना हुआ? 18 + 2 20, और ये 20 बराबर किसके हो जाएगा? 3n के। 20 जो होगा ना इस 3n के इक्वल होगा, ना कि n के। तो अगर 20 बराबर 3n है तो n की वैल्यू क्या होगी? बोलो 20/3। हमें तो n चाहिए, तो 6। तो यहां पे मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है? 343 पर 6 लिया जा सकता है। तो इस अंदाज से, इस हिसाब से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सब लोग का क्लियर हो गया होगा सोच ऐसे सवालों पर। अब आते हैं टाइप 3 में। तो जरा देखा जाए टाइप 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं रफ के जरिए आपको प्रूव भी करके दिखा सकूं कि हम लोग आज पता क्या कर रहे हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल, छोटा सा प्यारा सा नंबर है, डिवाइड करना है मान लो 6 का पावर n से, 6 है। अब बताओ 6 को अब हम लोग तो 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं प्राइम में। ठीक है, 2 इंटू 3 में, यानी टाइप 3 हमारा
डिविजर्स जिसमें एक से ज्यादा प्राइम हो। अभी तक टाइप 1 टाइप 2 में हम लोग देखे थे, टाइप 1 में देखे थे डायरेक्ट प्राइम था, टाइप 2 में देखा कि जिसे पावर में लिखा जा सकता था, प्राइम हमारा बेस होता था, पावर में लिखा जा सकता था। टाइप 3 में क्या है, एक से अधिक प्राइम नंबर्स है, 2 3, तो 2 into 3 में ब्रेक किया। ट्रिक के मुताबिक जो इसमें बड़ा होगा ना उसी से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 3 में बड़ा कौन है, ग्रेटर 3 है, तो 3 से स्टार्ट कर देंगे, 2 से नहीं, क्योंकि 2 का फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। किसकी कमी होगी, 3 की, तो जिसकी कमी होगी उसी पर ना 6 निर्भर करेगा, इसलिए 3 से डिवाइड किया जाता है। तो 10/3 तो 3 टाइम्स, फिर 3/3, 1, स्टॉप, जोड़ दो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगी। यानी 6 पर मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है, 4 तक लिया जा सकता है। तब जाकर के 10 का फैक्टोरियल पूरा पूरा क्या हो पाएगा, कट पाएगा। जिन बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है उनके लिए मैं ये साबित भी कर सकता हूं कि वाकई 6 का पावर 4 लिया जा सकता है मैक्सिमम। तो ये रहा इसका प्रूफ। ऐसे करना मत, लेकिन आप सबको भरोसे में लेने के लिए मैं ये काम करके दिखा दे रहा हूं कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि झूठ है, ये अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो जैसे 10 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 10 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन हुआ। और अकॉर्डिंग टू आवर आंसर 6 का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो क्या वो 6 ले सकते हैं नीचे, 4 बार 6 ना ले सकते हैं, 5 गो 6 लोगे ना तो ऊपर की वैल्यू नहीं कट पाएगी, मैक्सिमम 4 ही तक ले सकते हैं, 6। अब देखते हैं ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। देखो 3 दूनी 6, तो ये 6 कट गया, 6 से 6 कट गया ना। फिर देखो 6 से और कौन कौन कटेगा, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर देखो 3 3 जा 9 और 3 दूनी 6, तो ये 6 कट गया ना। अब मान लो बच्चों अगर हम लोग 6 एक और लिए रहते एक्स्ट्रा, मान लो एक 6 और लिए रहते, तो 6 का ऊपर में कोई फैक्टर बचा है, बोलोगे सर जी 2 से तो आप काट लो ना ये 6 को और ये 8 को, लेकिन अब 3 से कोई ऊपर कट पाएगा, एक भी नहीं कट पाएगा। तो ये 6 हमारे लिए फालतू था ना। यही रीजन था कि हम लोग कितना मैक्सिमम 6 ले सके, 4। वही हमारा इस ट्रिक में भी वही शो हो रहा है, वही प्रस्तुत हो रहा है। तो 6 का मैक्सिमम पावर क्या लिया जा सकता है, 4 तक लिया जा सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है 5 लेके दे दे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारा टाइप 3 का पहला एग्जाम्पल था। और टाइप 3 के पहले एग्जाम्पल में आपने पाया कि एक से ज्यादा जब प्राइम हो तो ये हिसाब किताब लगाएंगे, जो बड़ा प्राइम होगा उसी से चालू हो जाएंगे डिवाइड करना। जैसे एक और एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो 500 का फैक्टोरियल है, जरा समझो 500 का फैक्टोरियल मींस 1 × 2 × 3 लगातार 500 तक अगर लगातार गुना किया जाए। और अगर आपसे कहा जाए कि भाग दो भैया 30 के पावर n से, 30 का पावर n से, और n का वैल्यू बताओ कि पावर मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है, पावर मैक्सिमम, तो क्या करेंगे आराम से 30 के पावर n को पहले प्राइम में तोड़ो, तो 2 × 3 × 5, यही प्राइम हुआ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 5 × 6 भी तो ले सकते हैं, नहीं, 6 तो फिर से ना टूटेगा 2 × 3 में, इसीलिए 5 × 6 अलाउड नहीं है। 2 × 3 × 5 एलसीएम से मैंने उसको तोड़ा, 30 को ऐसे तोड़ दिया, ओके। 2 × 3 × 5, वही रीजन है 2 × 3 × 5 लिखने का, ओके। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, 2 3 5 में 5 है ना, तो 5 से चालू हो जाओ। 5 से चालू हो जाना मतलब डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ओके। तो 500 डिवाइड बाई 5 करो, कितनी बार जाएगा, 100 बार। फिर 100/5 करो, 100/5 कितनी बार, 20 बार। 20/5 करो 4 टाइम्स, स्टॉप। अब जोड़ दो तीनों को, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब तीनों को जोड़ोगे तो 124, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 124।
तो यहां पे मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं, 124 तक ले सकते हैं। तो ये तरीका है n ज्ञात करने का, n फाइंड आउट करने का। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल अब इसको मिटाने के बाद मैं लिखना चाहूंगा और हम लोग साथ साथ बना लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कल तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा जब आपके सामने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आज मैं आपको थ्योरीज बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन कल बेशक आपको पूछे जाएंगे और आपको लाइव क्लास में आंसर भी देते चले जाना है। ओके, राइट, देखा जाए तो सवाल मैं अब दे रहा हूं, जैसे 90 का फैक्टोरियल है, अच्छे से लिख देता हूं, फैक्टोरियल 90 है, डिवाइड करना है 42 का पावर n से। ओके, अगला सवाल है 115 फैक्टोरियल है, डिवाइड करना है 33 का पावर n से। तीसरा सवाल है 70 का फैक्टोरियल है, डिवाइड करना है हमें 15 का पावर n से। चलो, तो 3 सवाल काफी होएगा समझने में। तो जरा देखा जाए एक एक करके। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 70 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 का पावर n। तो सबसे पहले बताओ 15 का पावर n को, 15 के पावर n को हम लोग प्राइम में कैसे बांट सकते हैं, 3 into 5 में, 3 पचे 15 होता है ना भाई। अब बताओ 70 में 3 से भाग लगाएंगे कि 5 से? 5 से, बड़ा वाला से, डायरेक्ट n आ जाएगा। तो 70 डिवाइड करो 5 से, 14 टाइम्स, 14 पचे 70, 14 लिखना। फिर 14 by 5 करो, कितनी बार मैक्सिमम? 2 बार ना जा सकते हैं, 5 दूनी 10। ओके, अब जोड़ दो तो 14 + 2 कितना आ गया, 16। यही n की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी मैक्सिमम यहां कितना पावर लिया जा सकता है, 16 तक लिया जा सकता है, 15 का पावर 16 तक लिया जा सकता है, सो दैट कि 70 का फैक्टोरियल हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो सके। ठीक है, मैं 5 सेकेंड देता हूं, दोनों को आप बना करके जल्दी जल्दी रखो, दोनों क्वेश्चन को 5 सेकेंड्स में। शायद हो गया होगा बहुत लोगों से। ओके, जैसे 42 का पावर n है। अब बताओ भाई इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 into 3 into 7 हो गया, 2 तिया 6 सत्ते 42। अब बताओ 7 से ना स्टार्ट करेंगे इसमें, तो 90 by 7 करो, कितनी बार? 12 बार, 12 सत्ते 84, 13 ले नहीं सकते क्योंकि 13 सत्ते 91 हो जाता, तो 12 बार। फिर 12 by 7 करो, 12/7 करो, कितनी बार? एक ही बार, 7 एकम 7। ठीक है, अब बोलो स्टॉप हो जाए, ब्रेक लगा दें कि आगे बढ़े? ब्रेक लगा देना क्योंकि ये छोटा हो गया। अब जोड़ दो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। यानी यहां मैक्सिमम कितना पावर लिया जा सकता है भाई, 13 तक लिया जा सकता है, 42 का पावर 13 तक, तभी जाके 90 का फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइड होगा। आखिरी एग्जाम्पल है टाइप 3 का, 33 है। अब बताओ 33 का पावर n को आप कैसे प्राइम में तोड़ सकते हो? 3 गुना 11, 3 गुना 11 में। अब आप बताओ फिर से 115 में किससे स्टार्ट करें? 11 से, क्योंकि 11 इज ग्रेटर, बड़ा बड़ा जो है उसी से भाग देना है। कितना बार? 10 बार ना मैक्सिमम। 11 10 जा 110, 11 into 10 equals to 110, 110 होता है, तो 10 ही हो गया। अब तो कटेगा नहीं, n की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, 10। तो ये था हमारा टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ओके, अब हम लोग इसका आखिरी टाइप आपके सामने रखने जा रहे हैं, टाइप 4। तो कुल मिला के इसी पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में, अब पूछे जाते हैं। मैं हाईएस्ट पावर कहीं कहीं देखोगे, कहीं कहीं देखोगे मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की मीनिंग सेम है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको पाया जाएगा हाईएस्ट पावर, उच्चतम पावर घात, या कहीं कहीं मैक्सिमम वैल्यू नजर आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं।
देखो, अब टाइप 4 में अभी तक हम लोग फैक्टोरियल फैक्टोरियल करके थोड़ा बोर शायद फील कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब टाइप 4 में आपको एक विदाउट फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं फाइनली। जैसे सवाल हो सकता है कि 42 इंटू 43, अब नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन है, कोई फैक्टोरियल वाला केस नहीं है। 42 इंटू 43 इंटू 84 इंटू 15 इंटू 62, मान लो ये है सवाल कि 42 इंटू 43 इंटू 84 इंटू 15 गुना 62, और इसको भाग देना है हमें 42 का पावर n से। अब बताओ इस क्वेश्चन में n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्यारे बच्चों, 42 का जो पावर n है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम में हम लोग हर क्वेश्चन में देख रहे हो प्राइम में ही तोड़ रहे हैं। तो प्राइम में जब आप तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 7, एलसीएम लेके तोड़ दिया, पावर कितना है? n है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 तोड़ दिया 42 को, पावर n है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 से और 3 से और 7 से हमें लेना देना सिर्फ किससे है? 2 से, 3 से और 7 से, बाकी किसी से नहीं। तो 2 से, 3 से, 7 से ही वहां से पिक करो, ठीक है। तो 42 में क्लियरली 2 इंटू 3 इंटू 7 में ब्रेक किया जा सकता है 42 को। 43 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, ना इसमें 2 मौजूद है, ना 3 है, ना 7 है, ओके। 84 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 42 का डबल होता है ना 84, तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3 इंटू 7। 15 में बोलो भाई हमें किससे लेना देना है? 3 से, सिर्फ 3 से, 5 से नहीं। क्यों 5 से नहीं? क्योंकि 42 में सिर्फ 2 है, 3 है और 7 है, तो 5 से हमें कोई लेना देना नहीं। 62 में बोलो 2 ना, सिर्फ उसमें से बाहर निकाला जा सकता है, 31 को भूल जाओ। अब बताओ कितने 2s हमारे फॉर्म हुए ऊपर में? 1 2 3 1 4, यानी कुल मिला के 2 का पावर कितना फॉर्म हुआ? 4। 3s कितनी टाइम्स आया है? 1 2 और 1 3, 3 बार ना 3 आया है। और 7 कितनी बार आया है? 1 और 1 2 बार। अब बताओ 42 का फॉर्मेशन कितनी बार हो पाएगा ऊपर में? 2 बार, क्योंकि देखो 2 की भरमार है, 3 भी ज्यादा है, लेकिन 7 मात्र 2 है ना, तो बगैर 7 के आप 42 फॉर्म कर पाओगे क्या? तो यानी मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, यानी 42 कितनी बार फॉर्म हो पाएगा? 2 ही बार। तो मैक्सिमम जो n की वैल्यू होगी वो 2 ही होगी, तो 2 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। यानी 42 का पावर मैक्सिमम नीचे कितना लिया जा सकता है? 2 बार ही लिया जा सकता है, स्क्वायर तक लिया जा सकता है। क्यूब तक लोगे ना तो ऊपर का कटना बंद हो जाएगा, ओके। तो इससे ये हमारा कंक्लूजन निकला। तो क्या आपने इसमें आप इसमें लर्न कर रहे हो? जो भी डिविजर होगा उसमें ये चेक करेंगे कि कौन कौन इसमें प्राइम है, और उसी प्राइम को ऊपर में क्या करेंगे? निकाल बाहर करेंगे, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, ओके। चलो, हो सकता है पहला एग्जाम्पल कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल इसी तरह का पहले देना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 45 है इंटू 21 है इंटू 19 है, 135 है इंटू 125 है इंटू 62 है, मान ठीक है। चलो 45 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 135 इंटू 125 इंटू 62, ओके। अगर हमें कहा जाए कि इसको भाग देना है 15 का पावर n से, 15 के पावर n से भाग देना है उसको, ऊपर वाले को, तो बताओ 15 का मैक्सिमम पावर कितना लिया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या चेक करना है? 15 का पावर n में कौन कौन प्राइम है? 3 और 5,
तो 3 इंटू 5 में इसको ब्रेक कर देंगे 15 को। अब बताओ ऊपर में हमें किससे लेना देना है? सिर्फ 3 और 5 से, बाकियों से कोई मतलब नहीं हमें। तो 3 और 5 के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको कलेक्ट करो, उसको जोड़ो। तो बताओ 3 और 5 को बस हमें ढूंढ निकालना है। तो 45 को हम लोग 3 स्क्वायर इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 45 9 पचे 45 और 9 को 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। 21 में बोलो बच्चों 3 इंटू 7, यू तो 3 इंटू 7 होता है, लेकिन 7 से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो 7 को भूल जाओ, सिर्फ 3 को पिक करना, जो यहां होगा वही ऊपर में से निकाल बाहर करना है। ओके 19 तो बेचारा खुद प्राइम है ना, इसमें 3 होगा ना 5 मौजूद है। ओके 135 में 3 का क्यूब इंटू 5, 27 पचे 135 होता है। आप एलसीएम लेके भी देखोगे तो 3 का क्यूब इंटू 5 होगा 135। 125 5 का क्यूब होता है ना 125। ओके हुआ। अब 62 में 2 इंटू 31 में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 2 से हमें लेना ही देना नहीं है, क्योंकि हमें 3 और 5 से लेना देना है। तो 62 भी हमारा बकवास था, उससे कोई लेना देना। यानी आप पता करो कि 3 कितनी बार आया? 2 1 3 6 बार, 2 यहां पे, 1 यहां पे, 3 और 3 6 बार। तो कुल मिला के 3 का पावर 6 हुआ। और 5 कितनी बार आया है जरा ऊपर में कलेक्ट करो। 1 यहां 1 यहां 2 और यहां 3 बार, यानी 5 का टोटल कुल मिला के पावर कितना कलेक्ट हुआ, कितना जोड़ा गया? 5 बार। तो 5 का पावर 5 आएगा। अब बताओ 15 का फॉर्मेशन कितनी बार हो पाएगा? 5 बार, क्योंकि 5 ही बार है और 3 का पावर ज्यादा है, तो जो छोटा होगा वही फॉर्मेशन हो पाएगा 15 का। अगर यहां भी 6 होता ना और 3 का पावर 6 होता ना तो 6 बार 15 फॉर्म होता, लेकिन इस केस में जब पावर डिफरेंट हो तो जो छोटा होगा वही n हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहां कितनी होगी? 5 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 15 का पावर मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है? 5 बार लिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का इस पे थ्योरी। कल इस पे हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने रखने जाएंगे, आते ही फिर प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी जहां जहां आपको कंफ्यूजन आएगा वहां मैं क्लियर करते चला जाऊंगा और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें मैं इंक्लूड करूंगा कल वाले सेशन में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।